Good morning everyone. Today's subject is Hindi. Today we will teach you new chapter 3. सुखी कौन? सुखी कौन है? जो मनुष्य जिसने संतोष मनुष्य के चरित्र का आभूषण है। जिस मनुष्य ने संतोष करना सीख लिया वही सुखी है। अगर उसके मन में लालच आ जाता है तो वह व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता है। जैसे उसी प्रकार से अगर बच्चे के पास दो बच्चे, किसी के पास में छोटी पेंसिल और एक के पास में बड़ी पेंसिल हो, अगर छोटी पेंसिल वाले बच्चे ने बड़ी वाली पेंसिल के बच्चे को देखकर उसके मन में ऐसा आ गया कि मेरे पास भी अगर काश बड़ी पेंसिल होती तो उसके मन में लालच आ जाता है। अगर तो वह सुखी नहीं है। अगर उसने ये सोचा कि मैं अपनी छोटी पेंसिल से ही काम चला लूँगा तो उसके मन में संतुष्टि हो जाती है और वही व्यक्ति सुखी हो सकता है। उसी प्रकार से हमारा लेसन है। एक खुशीनगर में एक सेठ है, उसका नाम बनारसी दास है। उसके पास इतना धन होने के बावजूद भी आलीशान भवन, बहुत सारा धन और आलीशान भवन होने के बावजूद भी उसके मन में शांति नहीं थी। तो हम इस लेसन में देखते हैं कि वह कैसे सुखी रहता है। तो हम इस लेसन रीड करेंगे। सो नाउ ओपन योर बुक। देखो अपना थर्ड लेसन है सुखी कौन। कुशीनगर में एक सेठ रहते थे। उनका नाम बनारसी दास था। उनके पास बहुत धन था। वे आलीशान भवन में रहते थे। सब कुछ होते हुए भी उनके मन में शांति न थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक सेठ था, उसका नाम बनारसी दास था और उसके पास बहुत धन था और बहुत ही सुंदर आलीशान भवन में रहते थे। वो सब कुछ होते हुए भी उनके मन में शांति न थी। वे अपने नाती पोतों तक के लिए चिंता करते थे और उनके लिए बहुत धन जुटाना चाहते थे। जुटाना यानी इकट्ठा करना चाहते थे। एक दिन शहर में एक संत आए। वे बहुत ज्ञानी और सरल स्वभाव के थे। अपने भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी कर देते थे। सेठ जी को भी उनसे मिलने की इच्छा हुई। दूसरे दिन सेठ जी संत की सेवा में पहुंच गए। उन्होंने महात्मा जी के चरण छुए और बैठ गए। महात्मा जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। यह सुनकर सेठ जी खुश हुए। कुछ क्षण व्यतीत होने के बाद, कुछ देर बाद, पल व्यतीत होने के बाद महात्मा जी ने फिर कहा, इच्छा पूर्ति के लिए तुम्हें एक काम करना होगा। सेठ जी ने पूछा, मुझे क्या करना होगा? महाराज आज्ञा कीजिए। साधु ने कहा, आपके पड़ोस में एक गरीब परिवार रहता है, पहले उन्हें भोजन दे आइए। सेठ बनारसी दास साधु के आज्ञानुसार तुरंत अपने निर्धन पड़ोसी के पास गए। वहाँ उन्होंने देखा कि इस परिवार में माँ और उसकी एक बेटी दोनों काम में लगी थी। उन्होंने सेठ की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। कुछ देर इंतजार करने के बाद सेठ ने माँ बेटी से कहा, माँ मैं आपके लिए भोजन लाया हूँ, मेहरबानी करके
इसे स्वीकार कीजिए। बूढ़ी ने उत्तर दिया, बेटा आज का भोजन मेरे पास है, इसलिए मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। सेठ बोला, माँ भोजन की आवश्यकता तो बराबर बनी ही रहती है, इसलिए कल के लिए रख लीजिए। कल की चिंता मुझे नहीं है, मुझे भगवान पर भरोसा है, वे ही भोजन देंगे। बूढ़ी ने उत्तर दिया। माँ की बात सुनकर सेठ बनारसी दास की दास को समझ में आ गया कि गरीब होते हुए यह परिवार संतोषी होने के कारण सुखी है। सेठ जी समझ गए कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। तो इस लेसन में क्या है, जिस व्यक्ति ने संतोष करना सीख लिया वही व्यक्ति सुखी है। जैसे कि इस औरत ने, ये गरीब परिवार है और इसका एक दिन का ही खाना था इनके पास, फिर ये सेठ जी आए कि आप भोजन ले लो, दूसरे दिन के लिए रख लो। तो उन्होंने कहा हमें आवश्यकता नहीं है, हमें तो देने वाला ही ईश्वर है, जो भी देगा वो ही देगा, हमें तो इसमें हमें संतुष्टि है। तो सेठ जी को समझ में आ गया कि संतोष ही सबसे बड़ा धन है। अब मैं आपको वर्ड मीनिंग ब्लैक बोर्ड पे करवाऊंगी। शब्दार्थ है अपना सुविधा, सुविधा साधन, संतोष संतोष संतुष्टि, ज्ञानी जानने वाले, जानने वाला, इंतजार, इंतजार प्रतीक्षा करना, भरोसा, विश्वास, निर्धन, गरीब, तत्काल, उसी समय, क्षण, क्षण समय। रिपीट इट। सुविधा साधन, संतोष संतुष्टि, ज्ञानी जानने वाला, इंतजार प्रतीक्षा करना, भरोसा विश्वास, निर्धन गरीब, तत्काल उसी समय, क्षण समय। Word meaning is complete. Do write neat and clean in your notebook. Thank you.